स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी शुरू होती है नो वे होम की घटनाओं के कुछ साल बाद से। शुरुआत के एक मोन्टाज में दिखाया जाता है कि इन सालों में पीटर पार्कर न्यूयॉर्क शहर को हर छोटे बड़े खतरे से बचाता आ रहा है। पुलिस कैप्टन जीन डी वुल्फ के साथ मिलकर वह शहर के अलग अलग क्राइम्स को रोक रहा है। इस दौरान वह बूमरैंग, टारेंटुला और कई स्ट्रीट लेवल विलेन से भी लड़ चुका है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पीटर अब अकेला रहता है और उसने अपने लिए एक नई AI ईवी बनाई है। अपना नया वेब शूटर टेस्ट करते समय उसे पता चलता है कि उसका निशाना पहले जितना एक्यूरेट नहीं रहा। इतना ही नहीं, हर बार स्पाइडरमैन बनकर लड़ाई से घर लौटने के बाद उसे भयानक सिरदर्द होने लगता है। अगले दिन बाहर रहते हुए उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट की नोटिफिकेशन आती है। एक बेकाबू टैंक न्यूयॉर्क में तबाही मचाते हुए DODC यानी डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहा है। पीटर तुरंत अपना सूट पहनकर वहां पहुंचकर टैंक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह टैंक DODC पहुंच जाता है। तभी स्पाइडरमैन उसे रोककर देखता है कि टैंक को असल में एक ओल्ड लेडी चला रही थी, लेकिन कोई उस लेडी को कंट्रोल कर रहा है। तभी वह अननोन पर्सन एक एक करके लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें कंट्रोल करते हुए स्पाइडरमैन के सामने से ही स्कॉर्पियन को आजाद करने की ओर बढ़ता है। उसी समय स्कॉर्पियन को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए हेलीकैरियर पर चढ़ाया जाता है, लेकिन इसी समय वह अननोन पर्सन एक सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल करके स्कॉर्पियन को वहां से भगा देता है। इसके बाद वह स्पाइडरमैन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडी पावर की वजह से वह स्पाइडरमैन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। तब स्पाइडरमैन समझ जाता है कि इस बार उसका सामना ऐसे विलेन से है जो किसी भी इंसान को कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पीटर येलेना की मदद लेता है। येलेना उसे बताती है कि एवेंजर्स अभी स्पेस के बड़े खतरे को संभालने में बिजी हैं, इसीलिए वह स्पाइडरमैन की मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिछले एक महीने से अलग अलग स्टाफ की ID से DODC के सर्वर पर बार बार VMAX को सर्च किया गया है, लेकिन VMAX आखिर है क्या, ये उसे भी नहीं पता है। इसके बाद पीटर DODC हेडक्वार्टर जाकर विल मेटसिकर से मिलता है। विल उसे कहता है कि ये माइंड कंट्रोल करने वाली अननोन चीज एक बहुत बड़ा खतरा है और DODC को स्पाइडरमैन की मदद चाहिए, क्योंकि वही एक इंसान है जिसे वह अननोन पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी स्पाइडरमैन उससे VMAX के बारे में पूछता है। तब विल कहता है उसे VMAX के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसी दौरान पीटर एक शॉप पर कुछ खरीदने के लिए जाता है। वहां पर वह नेड को देखकर उसका पीछा करते हुए एक पार्टी में जाकर पहुंचता है। उस पार्टी में पीटर की मुलाकात नेड से होती है। फिर नेड उसे बताता है कि वह स्पाइडरमैन को ढूंढने की कोशिश में बहुत सारा रिसर्च कर चुका है और एक स्पाइडी ट्रैकर ऐप बनाया है। तभी MJ वहां पर आकर नेड को अपने साथ लेकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में आकर MJ अपने नए बॉयफ्रेंड को किस करती है। यह देखकर पीटर का दिल टूट जाता है और वह MJ के साथ बिताई हुई पुरानी बातों को याद करते हुए वहां से बाहर निकलकर एक बिल्डिंग से छलांग लगाता है और बारिश में स्विंग करते हुए अपने कमरे में वापस आ जाता है। लेकिन इस इमोशनल ट्रॉमा की वजह से उसके शरीर में स्पाइडर हार्मोन एक्टिवेट होकर उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह उठते ही वह अपने आप को एक स्पाइडर सिल्क से बने हुए कोकून के अंदर पाता है। वह उस कोकून से बाहर निकलते ही नीचे गिरने लगता है और तभी उसके हाथ से ऑर्गेनिक वेब्स निकलते हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। तब वह जल्दी से अपने रूम पर वापस आता है। AI ईवी उसे बताती है कि जरूरत से ज्यादा मानसिक तनाव की वजह से उसका स्पाइडर DNA म्यूटेटेड होने लगा है। इससे उसकी ताकत तो पहले से कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन वह धीरे धीरे खुद पर अपना कंट्रोल भी खोने लगता है। और तभी पीटर के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, स्कॉर्पियन ने शहर पर अटैक कर दिया है। तब स्पाइडरमैन उसी हालत में उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। नए ऑर्गेनिक वेब्स होने की वजह से स्पाइडरमैन हर जगह ठोकर खाते हुए आखिर में स्कॉर्पियन के पास पहुंच जाता है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से वह उससे ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था और तभी उसके अंदर स्पाइडर DNA एक्टिवेट हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं और उसका कंट्रोल भी खो जाता है। तब वह खतरनाक तरीके से स्कॉर्पियन को हरा देता है। उसे हराने के बाद पीटर को होश आने पर पता चलता है कि वह असल में स्कॉर्पियन नहीं था, बल्कि वही अननोन पर्सन उसे कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद पीटर अपने बॉडी में हुए म्यूटेशन को रोकने के लिए ब्रूस बैनर के पास जाता है। पीटर बैनर को अपना नाम नेड लीटस बताता है और उनके इनहिबिटर डिवाइस के बारे में पूछता है कि यह कैसे काम करता है। इसके बाद बैनर से सलाह लेकर वह उन्हीं की तरह एक म्यूटेशन रोकने वाली चिप बना लेता है, लेकिन वह चिप थोड़ी देर चलने के बाद हीट होकर काम करना बंद कर देती है। वह डिवाइस टेस्ट करने के समय फिर से वही अननोन पर्सन एक आदमी के जरिए पीटर से बात करता है। वह पीटर के रूम पर पहुंच चुकी थी। उसके लेटर से MJ के बारे में पता करके MJ के ऊपर हावी होने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब स्पाइडरमैन उसी हालत में उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। पीछा करते समय उसे पता चलता है कि उस अननोन पर्सन की पावर एबिलिटी 33 फीट के अंदर काम करती है। तब वह उसे बीच हवा में एक ट्रेन में फंसा के वहां से चला जाता है। इसके बाद पीटर सीधा MJ के पास जाता है और उसे कन्विंस करके सुरक्षित जगह लाने की कोशिश करता है। सेफ जगह लाने के बाद पीटर को MJ की बातें सुनने पर लगता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और तभी MJ उसे किस करती है। इससे पीटर इमोशनल होकर MJ को गले लगा लेता है, लेकिन तभी पता चलता है कि MJ को वही अननोन पर्सन कंट्रोल कर रहा था। इससे पीटर का फिर से एक बार दिल टूट जाता है और तभी वह अननोन पर्सन MJ को वहां से नीचे गिरा देती है। तभी पीटर भी वहां से छलांग लगाकर MJ को बचा लेता है और तभी पहली बार हमें उस अननोन पर्सन को दिखाया जाता है। वह पीटर को उसके काम से दूर रहने को कहकर वहां
से चली जाती है। पीटर तुरंत उसका फेस स्कैन करके पता लगाता है कि उसका नाम जीन ग्रे है। इसके बाद पीटर एमजे को पनिशर के बेस में लाता है। वहाँ पर वही इनहिबिटर चिप ठीक करते समय एमजे स्पाइडरमैन की मदद करके उसका हीट प्रॉब्लम ठीक कर देती है और चिप को परफेक्ट बना देती है। इससे स्पाइडर डीएनए फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद पीटर एक और चिप बनाता है जो किसी भी म्यूटेंट के पावर को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। तभी स्पाइडरमैन को पता चलता है कि जीन मैनहट्टन में डैमेज कंट्रोल के बेस पर हमला कर चुकी है। वह तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर बिल और बाकी सभी मेंबर्स एक चेंबर में अपने आप को बंद कर चुके थे और तभी स्पाइडरमैन उस बिल्डिंग में पहुंचता है और सीधा जीन के सामने चला जाता है। लेकिन तभी जीन के कंट्रोल में हल्क स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच पनिशर वहाँ पर चला आता है और उनके बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फाइट के बीच जीन का कंट्रोल हल्क से हट जाता है और हल्क अपने गुस्से में आकर स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है। तब स्पाइडरमैन वह चिप उसके गर्दन पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क उसे अपनी गर्दन से हटाकर अपने थंडर क्लैप से उसे दूर भेज देता है। दूसरी ओर जीन पनिशर को कंट्रोल करके दिल के छुपे हुए चेंबर पर टाइम बम सेट कर देती है और तभी हल्क उसे लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। तब स्पाइडरमैन जैसे तैसे करके अपनी वेब की मदद से हल्क को बिल्डिंग से बांधता है और फिर से एक बार वह चिप उसके गर्दन में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिप हल्क की गर्दन में नहीं लगती और तभी हल्क बिल्डिंग के उस हिस्से को लेकर ही नीचे गिरने लगता है। तभी स्पाइडरमैन उसे एक इलेक्ट्रिक पंच मारकर बिल्डिंग के अंदर ले आता है। इसके बाद वह हल्क को एक और पंच मारने जाता है, लेकिन तभी हल्क उसे रोककर उसके ऊपर अटैक करने जाता है। तभी बैनर हल्क पर कंट्रोल कर लेता है और स्पाइडरमैन को छोड़ देता है और तभी वह बम ब्लास्ट होकर वह चेंबर तोड़ देता है और जीन अंदर घुस जाती है और विल से किसी कैदी के बारे में पूछती है और तभी स्पाइडरमैन वहां आकर उसके गर्दन में वही चिप लगा देता है। इससे उसकी सारी पावर काम करना बंद कर देती है और तभी बिल उसे बेहोशी का डांट मारकर बेहोश कर देता है। बेहोश होने से पहले जीन स्पाइडरमैन को सारा नाम बताती है। इसके बाद उसे वहां से ले जाने के समय स्पाइडरमैन विल से सारा के बारे में पूछता है। बिल उसे एक झूठी कहानी सुनाकर वहां से भेज देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन एमजे के पास जाता है, लेकिन तब तक एमजे नोवे होम वाला लेटर पढ़ चुकी थी। तब एमजे स्पाइडरमैन को अपना मास्क उतारने के लिए कहती है। पीटर मास्क उतारने के बाद एमजे उसे कहती है कि वह उसे अब पहचानती ही नहीं है, इसीलिए वह अब उससे प्यार नहीं करती है। यह कहने के बाद वह उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। तब स्पाइडरमैन उसे घर छोड़कर वापस लौटने वाला होता है, लेकिन तभी एमजे उसे घर पर बुलाती है। दूसरी तरफ नेड के फोन पर स्पाइडी ट्रैकर का अलार्म बजता है और तभी स्पाइडरमैन एमजे के साथ वहां पर पहुंचता है। तब बातों बातों में एमजे उससे जीन के बारे में पूछती है। जीन का नाम सुनते ही स्पाइडरमैन को विल पर कुछ शक होता है। वह तभी येलेना से सारा के बारे में पूछता है। येलेना उसे बताती है कि सारा असल में जीन की बहन है और डीओडीसी ने उससे जुड़ी सारी जानकारी इंटरनेट से मिटा दी है। इससे पता चलता है कि विल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाकर सारा को उसके पावर के लिए टॉर्चर करता था और अब वह जीन के साथ भी वही करेंगे। यह सुनते ही स्पाइडरमैन जीन को बचाने के लिए निकल पड़ता है और तभी एमजे गलती से नेड के सामने उसे उसके नाम पीटर कहकर बुलाती है। इससे नेड को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर है। तब हमें जीन ग्रे की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है। सारा ग्रे असल में जीन की बड़ी बहन होती है। एक दिन ये दोनों पार्क में बैठकर अपनी पावर की प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी कुछ डीओडीसी ऑफिसर सारा को बेहोशी का डांट मारकर वहां से उसे ले जाने लगते हैं। जीन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सारा उसके दिमाग में घुसकर उसे वहीं पर रोक देती है और तभी से जीन अपनी बहन सारा को ढूंढने की कोशिश में यह सब कुछ करती है। तभी डीओडीसी में जीन का होश आता है। उसके सामने बिल बैठा हुआ होता है। वह जीन से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि स्पाइडरमैन का बनाया हुआ चिप अभी भी उसकी गर्दन में लगा हुआ था। जीन उससे पूछती है कि उसकी बहन सारा कहाँ है, लेकिन बिल उसे कुछ नहीं बताकर रूम से चला जाता है। तब पता चलता है कि वह असल में कोई घर नहीं था, वह एक ग्लास चेंबर था जिसके अंदर उसे कैद किया गया है। तभी बिल उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट के बीच जीन उससे वीमैक्स के बारे में पूछती है। विल कहता है कि उसे सच में वीमैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब जीन कहती है यह वह आखिरी शब्द है जो सारा ने उसे बताया था। विल एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वह बताता है कि यह दिमाग कैप्चर करने वाला डिवाइस उसकी बहन की वजह से ही वह बना पाए और उसकी याद में वह जीन को भी पकड़ लाए। दूसरी ओर स्पाइडरमैन डीओडीसी के गेट के सामने पहुंच जाता है, लेकिन वहां के गार्ड स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं। स्पाइडरमैन उन्हें आसानी से हरा देता है। तब विल के पास खबर चला जाता है कि स्पाइडरमैन हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। तब विल कुछ निंजास को उसे रोकने के लिए भेज देता है। तभी जीन उस चैम्बर के एयर टनल पर वीमैक्स लिखा हुआ देखती है। इससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन को भी इसी चैम्बर में कैद किया गया था और एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। इससे जीन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी पावर का एक हिस्सा अनलॉक कर लेती है और अपनी पावर से वह कांच की प्रिजन को तोड़कर लगभग 3 किलोमीटर के अंदर सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी भी चीज को कंट्रोल कर पा रही। तब तक स्पाइडरमैन हेडक्वार्टर के अंदर घुस चुका था। वह अंदर घुसकर देखता है कि सभी लोग एक ही जगह पर जम चुके थे और तभी जीन कुछ निंजास के जरिए पीटर से बात करती है। पीटर उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन जीन उस पर भरोसा न करके उन निंजास के जरिए उस पर हमला कर देती है और उनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। फाइट के दौरान स्पाइडरमैन जीन के चैम्बर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन वह लोग खास तरीके से मॉडिफाइड स्पाइडरमैन को रोकने वाले हथियार की मदद से स्पाइडर वेब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब जीन उससे कहती है, तुम्हारे दोस्त DODC ने तुम्हें पकड़ने के लिए भी खास तरीके का वेपन बनाया है और अगर तुमने कभी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम्हें रोकने के लिए खास टीम भी बनाई है। ये कहकर वह फिर से उस पर अटैक कर देती है। फाइट के दौरान स्पाइडरमैन के दोनों वेब शूटर ही टूट जाते हैं। इससे पीटर उनसे बुरी तरह मार खाने लगता है। तब जीन उसे कहती है, उसकी बहन को इन लोगों ने इसी कमरे में मार दिया है और उसकी गलती क्या थी? उसके पास कुछ पावर थी तुम्हारे और मेरे जैसी। हमारे जैसे लोगों को क्या जीने का हक नहीं है? तुम ही बोलो, तुम आखिर कौन हो, पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन? तब पीटर अपने गर्दन से वह इनहिबिटर चिप हटाकर कहता है, मैं दोनों हूँ। इतना कहते ही उनके बीच फिर से एक बार फाइट शुरू होती है। फाइट में अपनी म्यूटेशन पावर और ऑर्गेनिक वेब्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। तब वह एक ही बारी में सारे निंजास को अपने वेब में फंसा के सीधा जीन के सामने पहुंच जाता है। दूसरी ओर पनिशर अपने स्नाइपर गन लेकर जीन को शूट करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है। तब पीटर जीन को समझने की कोशिश करता है और उसे अपने दिमाग में घुसने देता है। जीन उसके दिमाग में घुसकर देखती है कि पीटर भी अपने लोगों को खो चुका है और वह भी उसी की तरह अकेलेपन से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वह अच्छाई की तरफ है और आंट में के सिखाए हुए मूल्यों को सुनकर वह अपनी गलतियों को समझ जाती है। तब पीटर अपने दिमाग में ही उससे बात करता है। वह कहता है, किसी अपने को खोने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा अकेले ही रहेंगे। जीन उससे कहती है, मेरी इस दुनिया में अब और कोई नहीं है। तब पीटर उससे कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तभी पनिशर जीन पर शूट कर देता है। तभी पीटर जीन को बचाने के लिए उसे हटाने की कोशिश करता है और वह गोली पीटर को जाकर लगती है। इससे जीन सभी से अपना कंट्रोल हटा लेती है और तभी पीटर नीचे गिर जाता है। तब जीन उसके दिमाग में घुसकर उसके लिए सांस लेने लगती है ताकि पीटर को कुछ न हो। तब पनिशर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। सर्जरी के बाद भी जीन पीटर के लिए सांस ले रही होती है। तभी पीटर को होश आता है। होश आते ही वह जीन के बारे में पूछता है। तब पनिशर उसे कहता है वह अपनी पावर से उसकी जान बचा रही थी, वह अभी सेफ है। इतना कहकर पनिशर उससे माफी मांगता है। तब पीटर उससे कहता है उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए माफी मांगने का भी कोई मीनिंग नहीं बनता। तब पनिशर उससे कहता है कि उसके लिए कल रात से लोग हॉस्पिटल के बाहर धीर जमा किए हुए हैं। तब पनिशर कहता है, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास एक प्लान है। तब पीटर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तब पनिशर स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर खिड़की से हाथ हिलाने लगता है। इससे पूरी भीड़ का ध्यान उस पर चला जाता है और पीटर इस भीड़ में से होते हुए वहाँ से निकल जाता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जीन ग्रे एक बस में कहीं जा रही है और पीटर उसी कैफे पर नेड को देखकर उससे बात करता है। वह इस बार अपना असली नाम पीटर कहता है और उससे हाथ मिलाता है, लेकिन तभी नेड को कुछ याद आता है और वे दोनों एक साथ अपने पुराने बेस्टी वाले हैंडशेक करते हैं और नेड कहता है पीटर, और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।